नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। और ज्योतिष सीखी के अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं मेष लग्न की कुंडली की। मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत आज हम मंगल ग्रह के 12 भावों में उपस्थित होने पर किस भाव में बैठकर वो कैसा फल देते हैं, किस भाव पर अपनी दृष्टि से कैसा फल देते हैं, इसके बारे में आज विश्लेषण करेंगे। तो आप सभी जो भी सीखने के इच्छुक हैं, जानना चाहते हैं प्रत्येक कुंडली को और ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण प्रकरण है। तो अवश्य शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो शुरू से अंत तक इसको अवश्य देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मेष लग्न की कुंडली, इस कुंडली के अंतर्गत जो पहला खाना है, जो पहला घर है, जिसको भाव भी हम कहते हैं, ये है। यहाँ पर यदि एक लिखा हुआ है तो वह मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल होते हैं। वहीं हम जब इस तरफ को गिनते हैं, एक से दो की तरफ को, तो दो शुक्र दूसरे भाव के अधिपति होते हैं। वहीं वो तीसरे भाव के और चंद्रमा चौथे भाव के अर्थात सुखेश होते हैं। पंचम भाव अर्थात त्रिकोण भाव के जो मालिक हैं वह सूर्य होते हैं और षष्ठ भाव के मालिक बुध होते हैं। सप्तम सप्तम भाव के अधिपति यहाँ पर जो होते हैं वह शुक्र होते हैं। वहीं अष्टम भाव के जो अधिपति हैं वह लग्नेश अर्थात मंगल ही होते हैं। वहीं नवम भाव के अधिपति गुरु बृहस्पति होते हैं और दसम भाव के अधिपति शनि होते हैं और एकादश भाव के अधिपति भी शनि ही होते हैं। वहीं गुरु व्यय भाव के अधिपति भी इस कुंडली के अंतर्गत, इस लग्न के अंतर्गत होते हैं। यहाँ हम देख चुके हैं सूर्य यहाँ पर योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये माने जाएंगे सूर्य। तो चलिए अब देख लेते हैं इस कुंडली के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं लग्नेश मंगल की। तो लग्नेश मंगल की हम चर्चा करने वाले हैं। यदि क्योंकि ये लग्नेश है और लग्नेश के साथ में एक बात कही जाती है कि यह जिस भाव में बैठे उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और मेष लग्न की कुंडली में यह लग्नेश मंगल है और मंगल की हम चर्चा कर रहे हैं। यदि मंगल लग्न में ही बैठ जाए अर्थात पहले भाव में ही मंगल विराजित हो जाते हैं, मेष लग्न की कुंडली में पहले भाव में ही मंगल अगर विराजित हो जाते हैं तो ये उनका खुद का भाव है, खुद का भाव है। और यहाँ पर ये उस व्यक्ति से जो जातक है उसके शरीर में क्या करेंगे, उसके शरीर में, क्योंकि ये पहला भाव लग्न है, लग्न व्यक्ति वह स्वयं है, जातक स्वयं है जिसकी आप कुंडली का विवेचन कर रहे हो। तो ऐसा जातक एक अच्छे शरीर का आत्मबली होता है, साहसी होता है। यह है पहले भाव में बैठकर गुरु की जो मंगल है इनकी यह स्थिति होती। वहीं इनकी आठवें भाव पर भी इनकी पूर्ण दृष्टि जाती है, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है अष्टम पर भी जाती है। अपने आठवें भाव को भी यहाँ बैठकर देखेंगे। अपना जो आठवां भाव है, अगर मंगल यहाँ विराजित होंगे तो यहाँ से बैठकर अपने इस अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव को देखेंगे तो यह भाव जो रोग हैं, तो कभी कभी रोगों का भी ऐसा जातक शिकार हो जाता है, लेकिन उसकी आयु में ये वृद्धि कर देते हैं, उसकी आयु को लंबी कर देते हैं। वहीं इनकी एक दृष्टि होगी जो सातवीं दृष्टि, क्योंकि मंगल को चौथी, सातवीं और आठवीं ये तीन दृष्टियां प्राप्त होती। तो जब इनके सातवें भाव पर दृष्टि जाएगी, सप्तम भाव को देखेंगे, तो यह है वहां जो पत्नी का भाव है उस भाव में। और ये कुछ व्यवसाय का भाव भी माना जाता है, क्योंकि ये शुक्र का घर है, इसलिए मंगल यहाँ पर हलचल पैदा कर देंगे। तो वहाँ पत्नी से संबंधित कुछ, मतलब अगर स्त्री की कुंडली है
तो पति से संबंधित, और पति की मतलब पुरुष की कुंडली है तो स्त्री से संबंधित वहां परेशानियां समस्याएं हो सकती हैं। और वहीं यहाँ बैठे हुए मंगल जो होते हैं वे उसके व्यवसाय में भी जो पार्टनरशिप है, साझेदारी है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ हानि वहां पर दिखाते हैं। तो यह लग्न में बैठे मंगल की स्थिति होती है। वहीं चौथे भाव को भी यह देखेंगे तो चौथे भाव पर भी इनकी दृष्टि जाएगी, तो उससे चौथा भाव किसका हो गया? चंद्रमा का हो गया। इस भाव से संबंधित भी उनके जो फल होते हैं वह मिले जुले देखने को मिलते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमने मंगल के तीनों दृष्टियों को देखा और के प्रभाव को भी जाना। आगे बढ़ते हैं। यदि मंगल दूसरे भाव जो शुक्र का घर है वहां पर विराजित हो जाए, तो जब मंगल दूसरे भाव में बैठेंगे तो यह उनका शत्रु माना जाता है शुक्र। तो शत्रु के भाव में बैठने से यहाँ पर अगर मंगल बैठे, और मंगल का ये जो दो लिखा है इसका मतलब है वृषभ राशि, तो वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो शुक्र का घर है जिसमें मंगल विराजित हो गए हैं, और ये जो भाव है यह वाणी से संबंधित है, कुटुंब से संबंधित भाव है, और अचल संपत्तियों से संबंधित ये भाव होता है। धन भाव भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ मंगल जब इस धन भाव में विराजित होते हैं, दूसरे भाव में विराजित होते हैं, तो यहाँ पर मंगल उस व्यक्ति के धन संचय में कमी लाने का कार्य करते हैं। वैसे ये लग्नेश हैं तो वृद्धि भी करेंगे, लेकिन कभी कभी बहुत कमी भी लाने का कार्य करते हैं। और जो शरीर है उस व्यक्ति का, उसको शरीर में कष्ट भी यह देने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये दूसरा भाव मारक भाव है, तो वृद्धि कर देंगे मारक भाव की भी। वहीं इनकी जो चतुर्थ दृष्टि है वह आ जाएगी पंचम भाव में। यहां से बैठकर ये चतुर्थ दृष्टि जाएगी इनकी है पंचम भाव में। पंचम भाव इनकी मित्र का घर है। तो पंचम भाव किसका है? सूर्य का है। तो मित्र का घर है, लेकिन फिर भी ये क्रूर ग्रह होते हैं, तो वहां से संबंधित कुछ कठिनाइयां उस व्यक्ति को उनका सामना भी करना पड़ता है। वहीं जो इनकी सातवीं दृष्टि है वह कहाँ जाएगी? वह अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव पर सातवीं दृष्टि जब जाएगी इनकी, तो वहां से ये उस व्यक्ति को दीर्घायु तो कर देंगे, छोटे मोटे रोग भी देंगे, दीर्घायु भी करेंगे, और उसका जो पुरातत्व है, जो जो प्राचीन से संबंधित है, ऐसे उसको लाभ भी दिलाने का कार्य करते हैं। अब यही मंगल यदि कहाँ चले जाएंगे, देखिए मंगल को अष्टमेश भी है, इसलिए यहाँ हम इन सभी बातों में देख पा रहे हैं कि मंगल कुछ ना कुछ नकारात्मकता दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्योन्नति में कुछ कमी भी ये यहाँ से लाएंगे। भाग्य की जो उन्नति है उसमें कुछ रुकावट भी आपको देखने के लिए अवश्य मिलती है जब भी मंगल इस तरह की स्थिति में होते हैं, मतलब दूसरे भाव में विराजित हो। अगर मंगल किसी जातक की जन्म कुंडली में जो मेष लग्न की कुंडली है वहां पर तीसरे भाव में विराजित हो जाए, तब उसकी स्थिति क्या होगी? तो मेष लग्न की कुंडली में जब तीसरे भाव में जाएंगे, तो तीसरे भाव में जो अब इनका मित्र है और वह सुख की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जो जातक है वो बहुत ज्यादा पराक्रमी साहसी होता है। तो यहाँ पर ये मित्र का घर, तो बहुत ज्यादा पराक्रमी उसको कर देंगे, साहसी बना देंगे। लेकिन मंगल के अष्टमेशी होने के कारण उस व्यक्ति को, क्योंकि अष्टम भाव के भी अधिपति हैं और ये तीसरा भाव भाई बहनों से संबंधित होता है, तो उस भाव में उस भाई बहन से संबंधित सुख में कमी लाने का कार्य भी ये अष्टम भाव के अधिपति करते हैं। उनका सुख कम मिलता है। अब सुख कितने प्रकार से कम मिलेगा? या तो भाई बहन नहीं होंगे, अगर होंगे तो उनसे वाद विवाद होता रहेगा, विचार नहीं मिलेंगे, तो कुल मिलाकर उनका जो सुख है उस व्यक्ति को कम प्राप्त होता है। या ऐसे व्यक्ति के जो भाई बहन है वो अल्पायु भी होते हैं, किसी रोग से ग्रसित हो सकते हैं, या फिर उनकी आर्थिक स्थिति भी कहीं ना कहीं उसमें रुकावट भी आपको देखने को मिलेंगी, चाहे छोटे भाई हो या बड़े भाई बहन हो। तो मंगल से हम ये स्थिति देखते हैं। अब यहाँ बैठे हुए जो मंगल हैं उनकी 1 2 3 4 चौथी दृष्टि छठे घर में जाएगी,
5, 6, 7, 7वीं दृष्टि नवम भाव में जाएगी और 8वीं दृष्टि कर्म भाव में जाएगी, अर्थात व्यवसाय के भाव में जाएगी। तो चौथी दृष्टि षष्ठ भाव में जाएगी, तो ऐसा जो जातक होगा वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। जब यहां बैठेंगे तीसरे भाव में तो शत्रुओं पर ये विजय प्राप्त कराएंगे और उस व्यक्ति जो होगा हिम्मत से काम लेने वाला होगा और अपना प्रभाव सब पर डालने वाला होगा। वहीं जब इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो नवम भाव पर जाएगी, जो भाग्य भाव है, तो 7वीं दृष्टि नवम भाव पर ये जाने से अब यहाँ पर जब 7वीं दृष्टि इनकी कहाँ जाती है, 7वीं दृष्टि जाती है नवम भाव जो कि गुरु का घर है, तो यहाँ पर जाने से इस भाग्य तो ये भाग्योन्नति भी कराने का कार्य करते हैं। तो यहाँ यह एक अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन कभी कभी भाग्य में थोड़ी सी ये समस्याएं भी ला देते हैं। लेकिन फिर वही कहूंगा, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में मंगल लग्नेश हैं, तो यहाँ इनकी दृष्टि में इतनी अशुभता कि बेशक क्रूर ग्रह हैं, लेकिन वह अशुभता इनकी दृष्टि में इतनी नहीं रहेगी जितनी कि अन्य यदि स्थिति और होती, अगर ये लग्नेश नहीं होते तो वो और अधिक बलवान हो जाती। तो यहाँ पर कुछ प्रभाव ये अष्टम राशि का और कुछ प्रभाव ये अपनी जो लग्न है उसका भी यहाँ पर दिखाएंगे। तो भाग्योन्नति भी कराने वाले होंगे और कभी कभी भाग्य में रुकावट या कठिनाइयां भी ये पैदा कर सकते हैं। वहीं अगर इनकी जो अष्टम है, अष्टम दृष्टि यदि कहाँ जाएगी, कर्म भाव पर जाएगी, तो कर्म भाव पर जो अधिपति हैं वह कौन है, शनि है, और शनि मंगल में आपस में शत्रुता है। इस शत्रुता के कारण ऐसा जो व्यक्ति होगा, क्योंकि हम इस भाव से जो दसम भाव है इससे हम राज्य को देखते हैं, पिता को देखते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र को देखते हैं, क्योंकि शत्रु का घर है तो वहां ये कठिनाइयां उत्पन्न करने का कार्य करेंगे। तो इस भाव से संबंधित कठिनाइयां देखने को भी मिलेंगी। चलिए अब बात करते हैं कि यदि मंगल किसी जातक की जन्म कुंडली के अंतर्गत जो मेष लग्न की कुंडली है उसमें चतुर्थ भाव में बैठ जाए, चतुर्थ भाव में मंगल बैठ जाएं, लग्नेश है मंगल, अष्टमेश भी है मंगल, तो ये यदि चौथे भाव में बैठ जाएं तो यहाँ ये अपने मित्र चंद्रमा की राशि में बैठेंगे, लेकिन यहाँ पर यह हो क्या हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। और नीच के होने के कारण जो मंगल का प्रभाव है जातक, क्योंकि ये माता भूमि भवन वाहन उससे संबंधित है, अब नीच के होने से वह उस भाव को दुर्बल करने का कार्य करेंगे। तो माता के सुख में कमी आएगी, भूमि भवन वाहन के सुख में ऐसे व्यक्ति को कमी आएगी, ये देखने को मिलेगी। वहीं जो इनकी 7वीं दृष्टि होगी, जो 7वीं दृष्टि है वो एकादश भाव पर जाएगी। अब देखिए गिन लीजिए, तो यहाँ से 7वीं दृष्टि तो शनि के घर पर गई और 8वीं दृष्टि भी शनि के घर जो एकादश भाव पर गई, और यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ गई ये चौथी इनकी दृष्टि। तो 3 दृष्टियां ये हैं, एक तो चौथी और एक 7वीं और एक इनकी 8वीं दृष्टि। तो अब बात कर लेते हैं कि जो इनकी चौथी दृष्टि है, जो इनकी चौथी दृष्टि है वो शत्रु शुक्र के घर तुला राशि है सप्तम में, वहां पर जाएगी। और सप्तम भाव में जाने के कारण ऐसे व्यक्ति को स्त्री सुख में कमी भी होती है, क्योंकि ये शत्रु का घर है, तो जो भाव शत्रु का है और उसमें यदि कोई ग्रह देखे तो वह उस भाव की हानि करने का कार्य करता है, उस भाव से संबंधित जो फल हैं उनमें रुकावट लाने का कार्य भी करता है। अब यहाँ पर मंगल की जब सप्तम भाव पर जया भाव पर दृष्टि जाएगी तो यह कलत्र संबंधित अर्थात पत्नी से संबंधित जो समस्याएं हैं वह समस्याएं उत्पन्न करेगा, उसके सुख में कमी करने का कार्य करेगा। वहीं जो 7वीं दृष्टि है वह उच्च दृष्टि है और वह कहाँ जा रही है, वह शनि की राशि में जा रही है। तो शत्रु है लेकिन दृष्टि उच्च है, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा, अब दृष्टि उच्च का जो फल है उसको आप देखिए, दसम भाव को देखेंगे तो पिता राज्य आदि में ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है, कर्म क्षेत्र में सफल होता है ऐसा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है मकर राशि में वह उच्च के हो जाते हैं, इसलिए। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि जो 8वीं दृष्टि है वह कहाँ जा रही है, तो वह भी शत्रु शनि की राशि में जाएगी। तो
अब यहाँ पर उच्च तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर दुष्प्रभाव अधिक मिलेंगे। इस भाव को देखेंगे तो दुष्प्रभाव अधिक मिलेंगे। एकादश भाव है, लाभ का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति को लाभ अर्जित करने में समस्याएं होती हैं, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो कठिन परिश्रम के बाद ही सफलता ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है, मतलब आय उसको तभी होती है, अधिक परिश्रम के साथ में उसको आय होती है। अब बात करते हैं कि यदि मंगल पंचम भाव में विराजित हो जाए तब वह कैसा फल देते हैं। मेष लग्न की कुंडली की हम चर्चा कर रहे हैं इस समय। मेष लग्न की कुंडली में जो पंचम भाव है, यदि उसमें मंगल स्थित हो जाए, तो क्योंकि पंचम भाव किसका है, सूर्य का है, सूर्य की राशि है, और सूर्य और मंगल कैसे हैं, मित्र हैं आपस में। तो इसके प्रभाव से अब हम पंचम से क्या देखते हैं कि विद्या को देखेंगे, बुद्धि को देखेंगे, संतान को देखेंगे। तो पंचम भाव में वह देखने से मंगल के उस भाव से संबंधित जो जातक है उसको वहां पर जो संतान संबंधित हो सकती है, विद्या संबंधित हो सकती है, बुद्धि संबंधित हो सकती है, तो वहां पर मिश्रित फल मिलते हैं, वहां मिश्रित परिणाम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल को पंचम भाव में देखिए, मंगल, सूर्य और शनि, ये और राहु, ये ऐसे ग्रह हैं जिनको यदि पंचम पर ये हैं तो ये उस भाव से संतति को कम करने का कार्य करते हैं। इसीलिए ये विद्या और संतति और जो इस भाव से संबंधित फल हैं उसमें कमी लाने का कार्य करें। बेशक मित्र का घर है, लेकिन फिर भी यह कमी लाने का यहाँ पर कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो मंगल हैं इनकी चौथी दृष्टि कहाँ जाती है। 1 2 3 4 अष्टम पर जाएगी, 5 6 7 सातवीं दृष्टि एकादश में जाएगी, और आठवीं दृष्टि गुरु के घर में जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इनकी चतुर्थ दृष्टि है, जब ये पंचम में बैठेंगे तो चौथी दृष्टि इनकी अपने ही भाव पर जाएगी, अष्टम भाव पर जाएगी। तो आयु के साथ साथ में जो पुरातत्व संबंधित बातें होती हैं वह यहाँ पर बढ़ जाती हैं, ऐसे जातक की आयु में वृद्धि हो जाती है। और सातवीं दृष्टि से हम देखें तो जो इनका शत्रु शनि है उसकी राशि को ये देखते हैं 11वें भाव में, तो 11वें भाव से संबंधित जो लाभ हैं उनमें कुछ कठिनाइयां उपस्थित कर देंगे। आठवीं दृष्टि जो जाती है इनकी, वो अपने मित्र गुरु के घर में जाती है, 12वें भाव में। तो इसको देखने के कारण ऐसा व्यक्ति खर्च अधिक करता है, और जो बाहरी स्थान होते हैं उनमें आजीविका से संबंध उसका बनता है। तो आजीविका उसकी, जो दूर दराज क्षेत्र होते हैं वहां उसकी आजीविका चलती है ऐसे व्यक्ति। तो ये मंगल अगर ऐसे बैठेंगे तो ऐसा प्रभाव देने वाले होंगे। अब बात कर लेते हैं कि यदि मंगल मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत षष्ठ भाव में विराजित हो जाएं, छठे घर में चले जाएं। देखिए, जब मेष लग्न की कुंडली में मंगल छठे भाव में चले जाएंगे, तो छठे भाव में जाने के कारण, क्योंकि छठा भाव किसका है, बुध का है, इनका मित्र है, तो मित्र के घर में तो ये सुख की राशि हो गई एक तरह से। अब यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव है वह जातक को कैसा बना देगा, एक साहसी बना देगा, निर्भीक बना देगा, और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला बना देता है। तो बड़ा अच्छा हो रहता है यहाँ पर मंगल। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कर्ज आदि नहीं देना चाहिए। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि गुरु के घर में, 5 6 7 गुरु के घर में, और 8 अपने ही भाव को देखना जो लग्न है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी दृष्टि जब चौथे भाव में जाएगी, तो चौथे भाव में जाने से जो घर किसका हो गया, चौथा भाव, चौथा भाव जो है वो गुरु का घर है। तो चौथी जो दृष्टि है छठे में बैठकर, 1 2 3 4, तो ये यहाँ पर गुरु के घर में होगी। और गुरु के घर में जो दृष्टि है उसके कारण हम देखेंगे गुरु और जो मंगल है मित्र हैं, तो यहाँ पर जो गुरु का फल है, जो भाग्योदय है, तो उस भाग्योदय में भी ये थोड़ी सी सहायता करेंगे, तो वहां पर उसको अच्छा करते हैं। लेकिन कभी कभी क्योंकि ये अष्टमेश भी हैं, तो वहाँ अष्टम का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो एक तरह से मान के चलें कि भाग्य में मिश्रित फल मंगल देने वाले हो जाते हैं। वहीं बात करें कि
जो इनकी सातवीं दृष्टि है, सातवीं दृष्टि जो है वह 12वें भाव में जाएगी, और 12वें भाव में इनका मित्र कौन है? गुरु। गुरु का घर है वह भी। तो ऐसे व्यक्ति के खर्च अधिक कराएंगे और बाहरी स्थानों से उसको लाभ अर्जित कराएंगे। ऐसा व्यक्ति दूर दराज में अच्छे लाभ प्राप्त करता है। अब बात कर लेते हैं कि जो इनकी आठवीं दृष्टि है वह कहाँ जा रही है, तो वह लग्न पर जाती है। और लग्न को देखने के कारण ऐसे जातक का जो शरीर है वह स्वस्थ रहता है। ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होता है और उसका प्रभाव बहुत प्रबल होता है लोगों के ऊपर। कहीं ना कहीं वह रौवीला होता है, तो जोशीला होता है, यह देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि यदि मंगल किसी जातक की जन्म कुंडली में जो सातवां भाव है, सातवें भाव के अंदर विराजित हो जाए, तो मेष लग्न की कुंडली है, सातवें भाव में मंगल विराजित हो जाते हैं। अब शत्रु के घर में चले गए हैं मंगल, और यहाँ पर बैठकर एक तो मांगलिक दोष तो है ही, ये स्त्री से संबंधित और व्यवसाय से संबंधित जो पक्ष हैं उसमें कठिनाइयां भी लाने का कार्य करते हैं। अब देखते हैं कि इनकी चौथी दृष्टि कहाँ जाती है। तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि यहाँ, 5 6 7 सातवीं दृष्टि लग्न पर, और आठवीं दृष्टि दूसरे भाव पर जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो चौथी दृष्टि है मंगल की, उसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि यह अपने शत्रु शनि के घर में है, लेकिन इनकी यह उच्च राशि है। तो यहाँ पर ये पिता और राज्य द्वारा उन्नति के साधन और यश देने का कार्य करने वाली होती। वहीं जो इनकी सातवीं दृष्टि है वह इनकी खुद की राशि पर है, जो लग्न है। तो जातक के शरीर को स्वस्थ और प्रभावशाली बनाते हैं, रौवीला बनाते हैं, फुर्तीला बनाते हैं उसको। ठीक है। आठवीं दृष्टि देखें तो वह अपने शत्रु शुक्र के घर में चले जाते हैं, दूसरे भाव में। और यहाँ पर आप देखोगे कि ऐसा जो जातक होगा वह अपने धन और कुटुंब की वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करता है, लेकिन उसको सफलता क्या मिलती है? क्योंकि शत्रु का घर है तो सफलता अधिक नहीं दिलाएंगे, तो सफलता कम मिलती है, यह आप अवश्य देखोगे। चलिए अब बात करते हैं कि यदि मंगल अष्टम भाव में विराजित हो जाए, मंगल अष्टम भाव में विराजित हो जाए तब क्या फल देंगे। तो देखिए पहले तो हम देख लेते हैं, अष्टम में विराजित होंगे तो चौथी दृष्टि कहाँ जाएगी। तो एक जो चौथी दृष्टि है इनकी वह कहाँ जाएगी? 1 2 3 4, एक तो यहाँ देखेंगे एकादश को, 5 6 7 दूसरे भाव को देखेंगे, और यह देखेंगे किसको? अष्टम भाव को। इस भाव को नहीं देख रहे। तो यहाँ पर हम देखें तो मंगल जब अष्टम में बैठेंगे तो एकादश को, दूसरे भाव को और तीसरे भाव को देखेंगे। तो पहले तो अष्टम में बैठने पर ये खुद की राशि में बैठ गई अष्टम भाव में। अब क्या करेंगे? जातक को दीर्घायु कर देंगे और पुरातत्व का भी लाभ प्राप्त कराएंगे उसको। लेकिन लग्न का स्वामी है, और लग्न का स्वामी जब अष्टम में चला जाए तो वह शारीरिक सौंदर्य में कमी देता है, और यहाँ पर वह कुछ रोग भी देता है। तो यहाँ पर यह रोग उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, तो इसलिए मंगल का अष्टम में होना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन खुद का घर है इनका, तो यहाँ आयु तो बढ़ाएंगे, पुरातत्व का लाभ भी देंगे, लेकिन ऐसी व्यक्ति की जो शारीरिक सौंदर्य है उसमें कमी भी लाने का ये कार्य करेंगे। अब देखिए यदि ये चतुर्थ दृष्टि की बात करें तो अपने शत्रु शनि के घर में एकादश में देखते हैं, तो आय के क्षेत्र में भी कठिनाइयों के साथ सफलता देते हैं। तो सफलता तो देते हैं लेकिन कठिनाइयां भी देते हैं। वहीं सातवीं दृष्टि की बात करें तो शत्रु शुक्र की राशि में दूसरे भाव को ये देखते हैं, जिससे धन और कुटुंब के बारे में ऐसे व्यक्ति को चिंता बनी रहती है, और बड़ी मेहनत करता है अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने कुटुंब को बढ़ाने के लिए, लेकिन सफलताएं उसको कम मिल पाती हैं। वहीं आठवीं दृष्टि जो है वो मित्र के घर में जाती है, तीसरे भाव में, तो पराक्रम को बढ़ाने का कार्य करेंगे ये, पराक्रम को बढ़ाएंगे, लेकिन अष्टमेश होने के कारण जो भाई बहन है उनके सुख में ये कमी लाने का कार्य करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि यदि मंगल किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली में नवम भाव में विराजित हो जाए, भाग्य भाव में, अब लग्नेश भाग्य भाव में चले गए, तो नवम भाव किसका है? मित्र का है। तो इस कारण से उस जातक के भाग्य की उन्नति कराने वाले होंगे। लेकिन अष्टमेश है, अब हम बार बार कहते हैं कि अष्टमेश का भी प्रभाव देखोगे तो दो भावों के अधिपति हैं, तो यहाँ पर
लग्नेश होने से भाग्योन्नति कराएंगे, लेकिन अष्टमेश का जो उनका फल है उसके कारण क्या करेंगे, उसमें कठिनाइयां भी उत्पन्न कराने का कार्य करते हैं। तो कठिनाइयां भी आती हैं, संघर्ष के साथ में ऐसी व्यक्ति भाग्योदय करते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी चौथी दृष्टि कहाँ जाएगी। तो 1 2 3 4 12वें भाव को देखेंगे, 5 6 7 और तीसरे भाव को देखेंगे, और 8 चंद्रमा के भाव अर्थात चौथे भाव को देखेंगे। अब हम इन तीनों भावों का विश्लेषण कर लेते हैं। तो जो 12वें भाव में इनकी चौथी दृष्टि जाती है तो उससे क्या होगा, वो खर्च का भाव है, व्यय का भाव है, तो खर्च की अधिकता बढ़ जाएगी। और ये विदेश का भाव भी है, तो ऐसा व्यक्ति बाहरी स्थानों से संबंध बनाता है और वहां से वह अपनी आय भी अर्जित करता है। और मित्र आदि जो होते हैं उसके अधिकतर दूर दराज के क्षेत्रों में होते हैं। वहीं सातवीं दृष्टि जो मित्र के भाव पर है वहां जाती है, मित्रवत दृष्टि ये रहेगी। तो वहां पर जब मित्रवत रहेगी तो वहां उसके लिए अच्छा करेंगे, तो ऐसे जातक के पराक्रम को बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन फिर से वही बात कि ये अष्टमेश हैं, इस कारण से जो भाई बहन है उनके सुख में कमी भी ये लाने का कार्य करेंगे। आठवीं इनकी जो दृष्टि है वह नीच हो जाती है, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। तो उसके कारण जो ये है, माता आदि से संबंधित सुख, भूमि से संबंधित सुख, यात्रा आदि, भवन आदि के सुख में कमी करने का कार्य भी करते हैं। अब बात करते हैं, यदि मेष लग्न की कुंडली में मंगल दसम भाव में विराजित हो जाए, जहां पर बैठकर ये उच्चस्थ हो जाते हैं। वैसे शत्रु का घर है, लेकिन मंगल शत्रु के घर में बैठकर उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि मंगल पराक्रम है, मंगल एक सूरवीर है, और सूरवीर अपना पराक्रम शत्रु के बीच में घिरकर ही दिखाते हैं। इसीलिए जो ये मंगल है, यह है शनि के घर में बैठकर अपने सबसे अधिक बलवान हो, अपना पराक्रम सबसे अधिक दिखाते हैं, इसलिए उच्चस्थ हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब ये मंगल उच्चस्थ स्थिति में होंगे तो उस स्थिति में ये कैसा फल देंगे? सबसे पहले तो जो दसम भाव है शनि की राशि है, जिसमें उच्च के प्रभाव के कारण ये जो जातक होगा वह अपने पिता से शत्रुता भी रखता है। मतलब जो विचार हैं, विचार नहीं मिलते, लेकिन व्यवसाय और राज्य के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति उन्नति करता है। ऐसा व्यक्ति उन्नति करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पिता के साथ में वैचारिक मतभेद भी उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अब इनकी चौथी दृष्टि लग्न पर जाएगी, 5 6 7, सातवीं दृष्टि कहाँ पर जाएगी? चंद्रमा के घर, मतलब कर्क राशि में। और आठवीं दृष्टि जो पंचम भाव को देखेगी। तो हम इन तीनों का विश्लेषण कर लेते हैं। तो जब चौथी दृष्टि इनकी अपने ही भाव लग्न पर जाती है तो वह शारीरिक प्रभाव में क्या करा देते हैं, उसका शारीरिक रूप से उन्नति करा देते हैं। वहीं जो सातवीं दृष्टि है वह क्या हो जाएगी? नीच दृष्टि हो जाएगी। तो नीच दृष्टि से वो चतुर्थ भाव को देखेंगे तो माता, भूमि, भवन के सुख में कमी कर देंगे। और आठवीं जो इनकी दृष्टि होगी वह मित्र दृष्टि होगी पंचम भाव में। तो विद्या, बुद्धि और संतान के क्षेत्र में जातक को विशेष सफलता दिलाने का कार्य भी ये करेंगे। यहाँ पर यह हमें ध्यान में रखना, लेकिन कुछ प्रभावों में कठिनाइयां देते हैं, क्योंकि अष्टमेश का प्रभाव साथ लेकर चलते हैं। अब बात करेंगे कि यदि मंगल एकादश भाव में विराजित हो जाए, यदि मंगल एकादश भाव में विराजित हो जाएं तो इनकी चौथी दृष्टि कहाँ जाएगी? 1 2 3 4 दूसरे भाव शत्रु के घर, 5 6 7 मित्र के घर, 8 मित्र के घर। तो यह स्थिति रहेगी। ऐसी स्थिति में जब भी ये मंगल जो होंगे वे एकादश भाव में होंगे तो शनि शनि के घर में होंगे, और शनि कौन है? इनका शत्रु है। तो मंगल के प्रभाव से ऐसा जातक जो आय होती है उसमें वृद्धि करता है, लेकिन अष्टमेश के दोष होने के कारण उसमें कुछ कठिनाइयां भी देखने को मिलती हैं। वहीं जो चौथी दृष्टि है वह शुक्र के घर में देखते हैं, जो कि शत्रु है। तो द्वितीय भाव को देखने के कारण धन, कुटुंब संबंधित असंतोष उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। वहीं सातवीं दृष्टि इनकी जो मित्र राशि है पंचम भाव, उसको उसमें जाएगी। तो संतान और विद्या के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को जो होता है, क्योंकि
वहां पर दृष्टि है तो कमी करने का कार्य करेंगे। 7वें भाव में अष्टम का जो फल है वह देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर कुछ वजह से जो आय है उसको अधिक करा देंगे, कुछ लाभ अधिक करा देंगे, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। वहीं 8वीं जो दृष्टि है वह मित्र के भाव, जो षष्ठ भाव है उसमें जाएगी तो शत्रु पक्ष को कमजोर कर देंगे और जातक को साहसी बनाने का कार्य करते। तो यहाँ पर ये मेष लग्न की कुंडली में हमने एकादश भाव तक देख लिया। अब हम बात करेंगे कि यदि यह द्वादश भाव में विराजित हो जाएं, व्यय भाव में चले जाएं, तब क्या स्थिति होगी। तो 1 2 3 4 अपना मित्र का घर, 5 6 7 फिर मित्र का घर, और 8 और शत्रु का घर, इन 3 भावों को ये देखेंगे तो यहाँ पर पहले तो मांगलिक हो जाते हैं। जिस जातक की कुंडली में ये योग हुआ मंगल है वहां तो उसको मांगलिक कहा जाता है। यहाँ पर हम देखें कि जो इनकी चौथी दृष्टि है, तो चौथी दृष्टि कहाँ जाएगी। तो सबसे पहले 12वें भाव की बात करेंगे। तो 12वें भाव में क्योंकि गुरु है, गुरु का घर है, मित्र का घर है, तो मंगल यहाँ पर जातक को बाहरी स्थानों में भ्रमण कराते हैं, घुमाते हैं और उससे खर्चा भी कराते हैं। लेकिन वहीं पर आप देखो तो वहां उसको बाहर से दूर दराज से आय भी कराते हैं। शारीरिक सौंदर्य में ऐसे व्यक्ति का व्यय हो जाता है, क्योंकि ये कौन है, लग्नेश है, और लग्नेश जब व्यय भाव में चले गए तो शारीरिक रूप से ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा, उसमें कुछ उसका शरीर का सुंदरता का व्यय हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए व्यय भाव है तो व्यय करा देंगे। वहीं जो इनकी चौथी दृष्टि है वह कहाँ जाती है, वो अपने मित्र के घर में जाती है, तीसरे भाव को देखती है। इसके कारण वह जातक को पराक्रमी बना देते हैं, पराक्रम का भाव है। लेकिन फिर अष्टमेश होने के कारण जो भाई बहन है उनके सुख में वह कमी ले आएंगे। अब बात करें कि 7वीं दृष्टि, तो 7वीं दृष्टि जो होगी वह शत्रु के भाव पर जाती है। तो जो 7वीं दृष्टि है वह मित्र के भाव पर, जो बुध है, तो वहां पर जाती है। तो जातक के क्या करा देंगे 7वीं दृष्टि से, तो जातक के पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, शत्रु पक्ष को कमजोर कर देंगे। वहीं 8वीं दृष्टि जो है वह शुक्र के घर में जाती है, शुक्र की जो राशि है, सप्तम भाव को देखते हैं, तो स्त्री के सुख में कमी करा देते थे। व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयां ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलती है। तो यह प्रभाव था मंगल का 12 भावों में। अब यहाँ पर मंगल लग्नेश हैं, प्रश्न बनता है कि मंगल लग्नेश हैं तो फिर कठिनाइयां कैसे। लग्नेश से तो उस भाव की वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन ये तो रुकावट भी हमने अब तक देखा, रुकावट भी देखने को मिली। आपको ध्यान में रखना होगा कि मंगल लग्नेश के साथ साथ में जो सबसे ज्यादा त्रिक भावों में भी सबसे ज्यादा दूषित भाव माना जाता है, निकृष्ट भाव माना जाता है, वह अष्टम माना जाता है। तो ये अष्टम भाव के अधिपति भी हैं, और अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण जहां पर ये लग्न के प्रभाव से उस भाव की वृद्धि भी करेंगे, लेकिन कुछ जैसे कि कोई ग्रह 2 राशियों का अधिपति है तो वहां पर वह दोनों ही राशियों से संबंधित आधा आधा फल देता है। कुछ वर्ष वह एक राशि से, वही कुछ वर्ष दूसरी राशि से संबंधित वे व्यय कराते हैं। तो पहली एक राशि का फल कुछ समय तक, फिर उस दूसरी राशि का फल, इस तरीके से दिया जाता है। अब यहाँ पर ये मंगल से देखकर हम ये कह सकते हैं कि लग्नेश है, तो लग्नेश है तो कैसा प्रभाव देगा, जिस भाव में जाएगा उस भाव की वृद्धि करेगा। लेकिन उसी के साथ साथ वह अष्टमेश भी है, और अष्टमेश के बारे में कहा गया है कि जिस भाव में अष्टम का स्वामी जाएगा उस भाव को कम करेगा, उस भाव का ह्रास करेगा, उसमें कमी लाएगा। तो ऐसी स्थिति में मिश्रित फल आपको देखने को मिलता है। जहां भी मंगल जाते हैं या जहां भी उनकी दृष्टि जाती है वहां वे मिश्रित फल देते हैं, शुभता भी देते हैं, और कुछ कुछ समय पर अशुभता भी जो वह देने का कार्य करते हैं। कार्य में सफलता भी दिलाते हैं, लेकिन वहीं वे स्वयं कार्यों में कुछ कठिनाइयों को भी देने का कार्य करते हैं। तो ये था मंगल का मेष लग्न की कुंडली के 12 भावों में जिस जिस भाव में स्थित होने पर वह कैसा फल देते हैं, इसका हमने विश्लेषण किया। और यह विश्लेषण आप सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप इस बात को समझ चुके होंगे। और जहां तक है आप अब कुंडलियों का विश्लेषण अच्छी प्रकार से करने लगे होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लेकर आएंगे मेष लग्न की कुंडली में बुध का 12 भावों में क्या फल क्या परिणाम होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।